मैं ज्योतिष अशोक स्वामी आज आपको बताने जा रहा हूँ कि चींटियों से मनुष्य को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, उससे क्या लाभ होगा। भारत के सभी मनुष्यों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग चींटियों को मारना मत, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, सभी में आत्मा है और भगवान कण कण में विराजमान करते हैं और परमात्मा सभी को भोजन, पानी, दुख सुख का ख्याल करते हैं। तो आप मनुष्य एक नन्ही चींटी को का भी ख्याल करें, उसको मारना मत। चींटियों को भोजन देना, हो सके तो प्रतिदिन या शनिवार मंगलवार के दिन, सप्ताह में 2 दिन आटा, शक्कर और चावल देना। अगर ऐसा करोगे तो आप सभी मनुष्यों को सुख समृद्धि प्राप्त होगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चींटी को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। काले रंग की चींटी शनि देव का प्रतीक है। चींटियां 2 प्रकार की होती है, एक लाल, दूसरी काली। शनिवार के दिन चींटियों को घर में किसी कोने में, किसी बर्तन के पात्र में या पीपल के वृक्ष के नीचे आटा, शक्कर, चावल भोजन स्वरूप देना। ऐसा करोगे तो परिवार में सुख शांति प्राप्त होगी। अशोक स्वामी यह कहना चाहते, चींटियां से मनुष्य को प्रेरणा लेनी चाहिए। कहा गया है कोई भी काम के लिए एक दोहा है, काल करे सो आज कल, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी,
बहुरी करेगा कब। चींटियों से मनुष्य को सीखना चाहिए। चींटियां कभी हार नहीं मानती। चींटियां अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करती है। चींटियां अपना काम लगन से करती है। चींटी अपने लक्ष्य से आगे बढ़ती है। चींटी अपने शत्रु से भी नहीं डरती। क्यों जानते हो? चींटियों में एकता होती है। चींटियां संघर्ष करती है। मेहनत करने से नहीं भागती। बहुत बार देखते होंगे, अगर एक चींटी कुछ उठाने में असमर्थ रहती है तो उस चींटी को मदद करने के लिए हजारों चींटियां आ जाती है और चारों ओर घसीटते हुए उस वस्तु को ले जाती है। इसलिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसलिए सभी धर्मों के परिवार को चींटियों से सीखना चाहिए। चींटियां एकता का परिचय देती है। भारत के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि चींटियों से सीखो। चींटियां तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कर देगा और तुम्हारा ही परिवर्तन नहीं करेगा, बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में भी आपका बहुत योगदान रहेगा। भारत के सभी धर्मों को लोग एक हो जाओ। सभी अपनी प्रगति करो, लेकिन देश की प्रगति के बारे में भी सोचना। अगर आपने सोच लिया तो भारत देश विकास कर जाएगा, उन्नति कर जाएगा, प्रगति कर जाएगा और भारत देश आने वाले समय में अमेरिका, चीन, रूस की तरह भारत सुपर पावर बन जाएगा। चींटियों और चींटियों की बात जब हम करते हैं तो चींटियां जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर देती है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेती है। चींटियां दूसरों पर ध्यान नहीं देती कि वह क्या कर रहा है। कितनी भी कठिन परिस्थिति चींटियों को आ जाए, हार नहीं मानती। चींटियां अपने पराजय से प्रतिदिन सीखती है और आगे बढ़ती रहती है। चींटियां समय न गंवाकर उसका सदुपयोग करती है। चींटियां अपना मंजिल खुद तय करती है। आपने देखा होगा
सभी मनुष्य एक नन्ही चींटी कुछ वस्तु को उठाकर दीवारों पर चढ़ती है, लेकिन वह बार बार फिसल जाती है, लेकिन अपनी हार नहीं मानती। और फिर एक समय दीवारों पर उस वस्तु को लेकर चढ़ जाती है। हे मनुष्य, आप भी चींटियों की तरह अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, चाहे वह बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, अपने कार्य में सफल पाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना। अगर आपने प्रयास करते रहा, कितनी बार फिसलोगे, एक न एक दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी। बच्चों, तुम अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना और चींटियों से सीखना। जब एक छोटी नन्ही सी चींटी दीवारों पर चढ़ सकती है, तो अगर आप भी अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे दिया, शिक्षा को प्राप्त कर लिया, तो आप भी एक दिन बहुत ऊंच पदों को प्राप्त कर सकते हो। चींटियां अपने लिए कोई भी काम नहीं करती। चींटियां दूरदर्शी होती है। मनुष्य को भी हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए। चींटियों का सोच सकारात्मक होता है। आप भी अपनी सोच को सकारात्मक रखना, टीम भावना बनाकर चलना, ये चींटियों का काम है। चींटियां लगन से काम करती है। चींटियां लगातार प्रयास करती है और चींटियां अनुशासन में रहती है। चींटियां अपने कार्य में नहीं रुकती। चींटियों का कोई रास्ता रोकना चाहता है तो वह दूसरी ओर रास्ता अपना बना लेता है। इसलिए आप सभी मनुष्य से कहना चाहूँगा कि चींटियों से सीखो। अगर तुमने भी अपने परिवार के अंदर सकारात्मक सोच रखा, अपने परिवार में एकता रखा, बड़े बुजुर्गों की बात मान लिया, गुस्सा मत करना, अभिमान मत करना, तो तुम्हारा परिवार भी सुखमय हो जाएगा। परमात्मा, अल्लाह, यीशु, वाहेगुरु प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। परमात्मा भगवान कण कण में विराजमान है और परमात्मा सभी को भोजन देते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि परमात्मा भोजन कैसे देते हैं एक चींटी को। चींटी जब भूल से संगत करती है तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, क्योंकि तुम मनुष्य चलते हो तो देखते नहीं हो कि तुम्हारे जमीन के आसपास कोई जीव जंतु, छोटी सी नन्ही सी चींटी तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। लेकिन चींटी जब फूल से संगत करती है
तो भगवान पर चढ़ जाती है, क्योंकि फूल जब भगवान को चढ़ता है तो चींटी भी भगवान के पास चढ़ जाती है। और जब आप प्रसाद चढ़ाते हो तो भोजन उसको वहाँ भी प्राप्त होता है। तो देखो, मनुष्य के जीवन में किस प्रकार एक चींटी से सीखना चाहिए कि चींटी एक नन्ही सी छोटी सी अगर हम सभी मनुष्य विश्व चींटी से प्रेरणा लें, उससे सीखें, तो हमारे जीवन में बदलाव हो सकता है। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि काली चींटी हो या लाल चींटी, दोनों का शुभ और अशुभ प्रभाव जीवन में पड़ता है। जब काली चींटी आती है तो आपके जीवन में शुभ संदेश लेकर आती है, आपके जीवन में बदलाव लाता है। और जब लाल चींटी आपके घर में आती है तो कभी कभी वह अशुभ प्रभाव देता है, लेकिन जब वही लाल चींटी मुख में अंडे लेकर आपके घर में प्रवेश करती है तो वही चींटी आपको शुभ फल देती है। आने वाले समय में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि काली चींटी और लाल चींटी का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मैं इस पर बात करूंगा। धन्यवाद।